दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी और मैं नगर पंचायत कांट के पूर्व प्रत्याशी जुल्फ़कार अहमद के पास हूं और उनसे बात करता हूं। और स्वतंत्र दिवस का ख़ास मौका है, ऐसे मौके पर उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या स्वागत है आपका नेताजी, क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सबसे पहले तो कांट की गरीब आवाम को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 15 अगस्त की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और लोगों से कहता हूं कि आप सिर्फ 15 अगस्त को नहीं या 26 जनवरी को नहीं, हम हर रोज़ अपने देश के लिए काम करें, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और मैं युवा जनरेशन से कहना चाहता हूं, युवा शक्ति से, कि आप सब मिलकर अगर हम देश के प्रति अपनी देश भावना से काम नहीं करेंगे तो देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा कभी भी। मैं इन सब बातों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देश हित में हर अंदाज में काम कर सकते हैं, चाहे वो ठेले चलाने वाला व्यक्ति हो, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हो, या फिर एक कोई आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो। हम अलग अलग अंदाज में, हर अंदाज में काम कर सकते हैं। आप देखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना है, वो कितनी आगे है और वो इसी बुनियाद पर आगे है कि वहाँ के लोग देश हित में काम करते हैं। वहाँ हर हाथ को काम है, हर हाथ को काम भी है। और मैं इसलिए मैंने कहा कि आदमी चाहे मजदूरी करने वाला हो, वो अगर चाहेगा तो उसके हाथ में, अगर सरकार के द्वारा हर हाथ में काम दिया जाएगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश की उन्नति होगी। और जब देश की उन्नति होगी तो आम जन की भी उन्नति होगी। अभी हाल ही में ये दो तीन घटनाएं हुई हैं, 2-3 बच्चे हमारे इलाके में डूबे हैं और तीसरी घटना एक पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर डिलारे थाना में वो हुआ है। तो इससे एक झटका लगा है, यहाँ जिला मुरादाबाद की एक आवाम को डर का माहौल हुआ है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं यही कहना चाहूँगा क्षेत्र के लोगों से, ख़ास तौर से उन लोगों से जो गांव हमारे गंगा नहर के आसपास आते हैं या रामगंगा नदी के आसपास आते हैं, वो लोग अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, आसपास का भी ध्यान रखें और अपना भी ख्याल रखें। देखिए, ये जो समय चल रहा है, इस समय जो बरसात का मौसम है, इस बरसात के मौसम में ये पता नहीं चलता है कि पानी कहाँ कितना है, कौन सी रोड कितनी ख़त्म हो चुकी है। और ये हमारे पड़ोस में यहाँ मल्ली वाले में घटना हुई है, या फिर यहाँ घटना हुई है नवादे के पास के गांव में। तो ये कई सारी घटनाएं हुई। हमारे कांस्टेबल जो हमारी सेवा करते थे, आम जनता की सेवा करते थे, उनकी भी, मैं उनके परिवार को भी, और जितने भी लोग इसमें एक्सपायर हुए हैं, ये जो हमारी कैजुअलिटी हुई है, मैं उन सब परिवारों के लिए जो है, उनके जो माता पिता हैं या भाई बहन हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके परिवार को जो सब्र दे और उन्हें जो है इस दुर्घटना से जो उबारे, और वो सारे लोग जो है आसपास के क्षेत्र के इस बात का ख्याल रखें। और एक और विशेष मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांट की गयूर आवाम से और क्षेत्र के लोगों से, कि जब हम निकलें अपनी बाइकों से या 4 व्हीलर से, तो अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें और हम हेलमेट लगा के जाएं। और 4 व्हीलर का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल करें। अगर हम जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कौन करेगा? ये सब चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए हैं। और सरकार के द्वारा जो है, या पुलिस जो है, इस पर अभियान भी चला रही है। देखिए, लोग पुलिस को गलत ठहराते हैं, मगर मैं इस मामले में पुलिस प्रशासन के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि ये हमारी अपनी निजी सेफ्टी है। अगर हम जिंदा नहीं रहेंगे तो परिवार का कैसे जीवन यापन होगा? तो मैं इस पे बार बार कहते रहते हैं कि नाबालिग बच्चों को बाइक न दें। बिल्कुल बिल्कुल, रोड पे सेफ्टी से, हिफाजत से बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, बाइक तो दोबारा आ जाएगी। अगर आप नाबालिग बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को अगर आप बाइक देंगे, माँ बाप दे देते हैं। जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है छोटे बच्चों में फ़ोन देने का, तो फ़ोन की भी एक गलत लत है। अगर आप बच्चों को फ़ोन देंगे, मैं आपसे एक वाकया बताना चाहता हूँ कि रोनाल्डो जो है दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है फुटबॉल का, वो अपने बच्चों को जो है कभी भी उन्होंने मोबाइल नहीं दिया। और उन्होंने एक शर्त रखी बच्चों से, अपने कहा जब आप 18 साल के हो जाएंगे या 20 साल के हो जाएंगे, तभी हम आपको बाइक भी देंगे और मोबाइल भी दिलाएंगे। ऐसे कई देश हैं अभी भी, मैं आपको बता सकता हूँ, जहाँ 18 साल से कम के बच्चों को मोबाइल देते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और बात जिला प्रशासन से और कांट थाने के इंस्पेक्टर साहब से, या सीओ हैं इस समय IPS, मैं उनसे भी आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि नशा
बहुत तेज़ी से चल रहा है। मेरे कस्बे के अंदर बहुत परिवार जो है इससे पीड़ित हैं। वो 50, 60, 100 रुपये या 200 रुपये या 1000 रुपये पर डे कमाते हैं और वो आधा पैसा जो नशे में डाल देते हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं चुटपुट चोरियों की, ये वही लोग चोरी कर रहे हैं जो नशा करते हैं। और वो किसी का मोबाइल चुरा लिया, किसी की बाइक उठा ली, किसी का कुछ उठा लिया, क्योंकि उन्हें जो है 100, 200, 300 रुपये जो है चाहिए होते हैं खर्च के लिए। तो मैं इसलिए जिला कप्तान साहब से भी और सीओ साहब से भी कहना चाहता हूँ कि इस पे जो है पाबंदी लगाएं और जो है नशे को जो है जड़ से ख़त्म किया जाए। और मैं बिल्कुल, अगर जहाँ हमारी मदद की ज़रूरत है, जहाँ हमारी ज़रूरत है, वहाँ मैं बिल्कुल ज़िले के अधिकारियों के साथ खड़ा हुआ मिलूँगा और बिल्कुल पुख्ता तरीके से मिलूँगा इंशाल्लाह। और कांट पुलिस लगातार इसका अभियान चलाती भी रही है पहले भी जी हाँ, बिल्कुल। और कांट पुलिस ने अभियान भी चलाया है। अभी मैंने देखा कि जो है यहाँ नवादड़ी के पास में जो भातू कॉलोनी है, वहाँ बहुत पुख्ता तरीके से इस 8-10 दिन में पुलिस के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। वहाँ बहुत लोग पकड़े भी गए हैं। मैं इस बात की SHO सुदेश पाल जी हैं, उनको सराहना भी करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने बहुत तेज़ी से इस पर काम किया है। और इस पर मैं उम्मीद रखता हूँ कि थाने प्रभारी से और SHO कांट से या वहाँ उमरी चौकी इंचार्ज से और अपने CO साहब से भी, कि वो बिल्कुल इस पर बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि जब हमारा युवा इस नशे से मुक्त हो जाएगा तो हमारे देश की भी तरक्की होगी। ये चटपुट की जो घटनाएं हैं चोरी की, इन पे भी लगाम लगेगी। और बच्चे जो है जब शिक्षा की तरफ जाएंगे, मैं फिर दोबारा आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत बार आपके चैनल से कहा है लोगों से, एक रोटी कम खाइए, बच्चे को जरूर पढ़ाइए। जब बच्चा जो है इल्म याफ्ता हो जाएगा और इल्म उसके अंदर होगा, चाहे वो दुनिया का इल्म हो और चाहे वो धर्म का इल्म हो, धर्म कोई सा भी हो, चाहे जो जिस धर्म को मानने वाला है वो अपने धर्म की पुख्ता तरीके से इल्म भी हासिल करे और दुनिया के एतवार का भी इल्म हासिल करे। और जब उसके अंदर इल्म होगा तो वो सब इन चीजों से दूर रहेगा। जो कंट्री आपने देखा होगा वर्ल्ड के अंदर, जो कंट्रियां हैं इल्म याफ्ता हैं, उन कंट्रियों को दुनिया में 4, 5वें नंबर पे गिना जाता है, चाहे वो तरक्की का मामला हो या चाहे वो अर्थव्यवस्था का मामला हो। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को जो है यहीं विराम देता हूं और अपने देशवासियों को, कांट की गरीब आवाम को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। आप हमेशा खुश रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आप थे नगर पंचायत कांट के पूर्व प्रत्याशी जुल्फ़िकार अहमद।